अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ईएमएफ के ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर और टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर आज हमारा शुरू होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं सुबह सुबह। देखिए आज का हमारा लेक्चर क्या है, फिर से ईएमएफ। आवाज़ कम लग रही होगी ना। क्या किसके ऊपर बात करेंगे? ईएमएफ के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ये कुछ चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? इसका जो ईएमएफ है, इसका जो फॉर्म बनती है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, ये हिस्टोरिकल नाम है। पहले ये समझा जाता था कि बैटरी के अंदर, जो बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो इसलिए करता है क्योंकि बैटरी के अंदर कोई फोर्स लगती है। उस फोर्स को वो समझते थे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हालांकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, ये है पोटेंशियल हमारे पास। ठीक है, इन बैटरी के अंदर का पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रोमोटिव नहीं है ये, बल्कि क्या है, एक हिस्टोरिकल नाम है। ये क्या है? हिस्टोरिकल नेम है। हिस्टोरिकल नेम क्या है? एक तारीखी नाम दिया गया है, पुराने वक्तों से चला आ रहा है, तो तभी इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन समझे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है ये। क्या है? ये बैटरी के इलेक्ट्रोड होते हैं। आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड आपने देखे होंगे। ठीक है, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनको टर्मिनल भी कह सकते हैं। और इनको सिंपली हम बैटरी बनाते हैं तो तब सेल या बैटरी बनाते, सेल बनाते तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल या बैटरी। ठीक, ये सेल है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये टर्मिनल होते हैं, या इलेक्ट्रोड कह लें या टर्मिनल कह लें। एक में नेगेटिव चार्ज है, एक में पॉजिटिव चार्ज है। तो हम अभी यहाँ पे ईएमएफ की डेफिनेशन यही कहेंगे कि असल में होता क्या है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोल्यूशन होता है, केमिकल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो केमिकल सोल्यूशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है इधर आके डिपॉजिट होंगे। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अब ये चार्जेस आके डिपॉजिट होंगे तो इन चार्जेस के ऊपर वर्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जब कोई चार्ज यहाँ से आके यहाँ स्टोर होता है तो इनके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, बट वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, ये केमिकल जो अंदर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो फोर्स जो है आपके पास बैटरी के अंदर की फोर्स होती है। ठीक है, ये चार्जेस मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, ये जब चार्जेस यहाँ पे आएंगे तो इन चार्जेस को यहाँ पे ला के डिपोजिट करने में एक फोर्स लगती है, बैटरी की फोर्स कहने, फोर्स ऑफ बैटरी फोर्स लगाती है अपने अंदर के चार्जेस को। क्या करती है? मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड में, यानी कि टर्मिनल्स में, ये तो मुख्तलिफ नहीं है, ये दो ही है। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रोड्स में क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी। इसके रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे बैटरी की फोर्स के रिजल्ट में यहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा। बैटरी जब फोर्स लगाएगी तो इसके ऊपर वर्क होगा, लाजमी बात। एफ डॉट डी आपको तो पता है। अब ये जो वर्क है ये बैटरी की फोर्स की वजह से होता है, एफ बी की वजह से। अब ये वर्क होगा तो मतलब असल में एमएफ कहते हैं वर्क डन ऑन ए चार्ज। जो किसी चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर, या मान लें यहाँ पे जो चार्ज के ऊपर बैटरी वर्क करके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करेगी तो उस वक्त वर्क होगा। तो ये आपके पास ईएमएफ होता है। बट हम इसी तरह नहीं कह के हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड में चार्जेस का जाकर डिपॉजिट होना, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा। आमतौर पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको V प्लस, और ये नेगेटिव है इसको V माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। V प्लस का मतलब है हाई पोटेंशियल, V माइनस का मतलब है जो है लो पोटेंशियल। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के अंदर, उसी को हम ईएमएफ कहेंगे। बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। या स्टोर पोटेंशियल जो होगा बैटरी के अंदर का स्टोर पोटेंशियल हो बैटरी का, और करंट फ्लो ना करे। शर्त ये है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। मतलब आप बैटरी बाज़ार से लाते हो तो उस वक्त आप बैटरी किसी के साथ टच नहीं करते हो, किसी बल्ब किसी चीज़ के साथ नहीं लगाते हो, तो तब बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल जो स्टोर रहता है वही आपके पास ईएमएफ होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही करिए, द
potential difference, the potential difference, the potential difference between the two electrodes या two terminals, between the two terminals, between the two terminals कह लो या electrodes कह लो, ठीक है, between the two electrodes of a cell, of a cell, इस सेल के या बैटरी के, सेल है ना, सेल बैटरी तो उसका सिंबल दूसरा होता है, ये सेल का सिंबल है, ठीक है। तो जब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू टर्मिनल, बैटरी के इन्हीं दो टर्मिनल या इन्हीं के लिए इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ऑफ ए सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन सर्किट, व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन देयर इज, देयर की स्पेलिंग गलत हो गई, THERE, देयर इज नो करंट, no current flow in a circuit, flow in a circuit, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना करें तो तब बैटरी के दोनों पोटेंशियल्स के, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है यार, लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा बट अच्छा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ईएमएफ का जो सिंबल है, इसका सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, क्या है वो सिंबल, सिंबल इसका ये ई की तरह है, ठीक, ईएमएफ का सिंबल, ठीक है। अब ईएमएफ का सिंबल होता है तो कैसा है, ये दो टर्मिनल का, अब मैंने कहा इस टर्मिनल का पोटेंशियल V प्लस है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V माइनस है। अब यहाँ हाई पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पास V प्लस, V प्लस मतलब ये हाई पोटेंशियल माइनस, देखो आप क्या करते हो, हाई से लो माइनस करते हो, हाई से लो माइनस करते हो तो आपके पास जो पोटेंशियल है बैटरी के अंदर या सेल के अंदर वो पोटेंशियल आपके पास आएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ठीक है, माइनस, देखो नेगेटिव साइन तो किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा ही लगेगा, किसके साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू V प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये इसके साथ है प्लस V माइनस, तो ये तो टोटल आ गया आपके पास बैटरी का पोटेंशियल। कैसे देखें, मान लें अगर इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल जो है +6 वोल्ट है, +6 वोल्ट है, मैंने माइनस साइन इसके साथ माइनस V क्यों लगाया, आप तो कह रहे होंगे ये भी माइनस था तो आपने इधर माइनस क्यों लगाया, इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए अगर ये +6 वोल्ट है, इसी तरह ये वाला जो पोटेंशियल है ये -3 वोल्ट है, तो हमारे टोटल पोटेंशियल कितना होगा बैटरी का, देखो लो पोटेंशियल का पोटेंशियल लो होगा ना, इसीलिए तो देखिए टोटल कैसे निकालेंगे, 6 वोल्ट माइनस इंटू -3 वोल्ट, तो क्या होगा 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो ओवरऑल आएगा 9 वोल्ट, मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल होगा। अब ये नहीं कि नेगेटिव का पोटेंशियल कम है तो उसको हम इग्नोर करें, इग्नोर तो नहीं करेंगे, लेकिन वो मिल के आपके पास टोटल बैटरी का पोटेंशियल देगा, और मतलब है वो 9 वोल्ट की बैटरी थी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो 9 वोल्ट की बैटरी थी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इलेक्ट्रो मोटिव या ईएमएफ की बात की है हमने, ठीक है। लेकिन देखें ईएमएफ आमतौर पर बैटरी के जो जितना ईएमएफ होता है, जैसे यहाँ पे 9 वोल्ट है, इसी तरह आप बाज़ार से कोई एक बैटरी ले आते हो जिसमें इसके ऊपर 3 वोल्ट लिखी हुई है, तो लाजमी नहीं है कि वो 3 वोल्ट ही हो, मतलब जब आप उससे सर्किट में फ्लो करेंगे तो वो पोटेंशियल आपको 3 वोल्ट नहीं देगी, यानी कि वोल्टेज आपको 3 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगी, वो उससे कम प्रोवाइड करती है। अब ऐसी क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न, दो तरह के बैटरी सेल्स या बैटरीज होते हैं, एक होते हैं आइडियल बैटरी या आइडियल सेल, एक नॉन आइडियल होता है। आइडियल ऐसे को कहेंगे जो मतलब रेयर केस में होते, ऐसे होते ही नहीं, आइडियल वाले बहुत कम ही होते हैं। आइडियल ऐसे होंगे जिसमें आप तो बैटरी के ऊपर जितनी पोटेंशियल लिखी हुई थी उतनी ही पोटेंशियल आपको प्रोवाइड करे सर्किट में भी, ठीक है, उसे हम कहेंगे आइडियल। नॉन आइडियल वो होगी जो बैटरी के ऊपर तो लिखी हुई है 3 वोल्ट है लेकिन वो कम दे रही है उससे, तो मतलब वो 9 आइडियल है। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम वो देखते हैं। तो हम इसके करके एक बाज़ार से एक बैटरी ले आते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, किसी बैटरी का किसी रजिस्टर के साथ करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद आ बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे।
देखिए ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये हमने कोई एक बैटरी लाई 12 वोल्ट की। अब बैटरी तो मैंने नहीं लगाई, अब लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई 12 वोल्ट की, तो ये रजिस्टर कुछ, और ये साथ में इस रजिस्टर के सीरीज़ में हमने एम मीटर लगाया। हमेशा एम मीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। एम मीटर ऐसा डिवाइस होता है जो जिससे हमें करंट मेजर करते हैं, किसी सर्किट पे फ्लो कर रहा हो तो एम मीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। करंट सीरीज़ में सेम रहता है, इसलिए हम इसको एम मीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। जबकि वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में लगाएंगे, रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल लगाना है ताकि उससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसलिए हम वोल्टेज मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर है उसको हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एम मीटर का सिंबल ए होता है, तो वोल्ट मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया है, रजिस्टर के पैरेलल में। तो हम ये देखेंगे भाई, बैटरी को तो लाया हमने 12 वोल्ट की बैटरी उठा के, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, इसको हमने किसी ऐसे रजिस्टर के साथ ऐड के लगाया जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम। तो अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, आपको पता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करवाते हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करवाएंगे। लेकिन ये एम मीटर है, एम मीटर किसकी रीडिंग देगा हमारे पास, जो करंट की है। वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा, वोल्टेज की देगा। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया तो ताकि उससे हमें वोल्टेज मिले। करंट को सीरीज़ में लगाया ताकि उससे हमें करंट मिले। मैं करंट को सीरीज़ में नहीं यार, वो एम मीटर को सीरीज़ में लगाया। अब हम इससे पहले की खुद कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन, एक्सपेक्ट करते हैं हम बैटरी से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बैटरी हमें कितना करंट देगी और कितना वोल्टेज कितनी मिलेगी और करंट कितनी मिलेगी, इसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। अब हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करें, आई ओम लॉ लगाएं करंट निकालने के लिए। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I चाहिए हमें, तो I को अलग करें, V बाई आर होगा। अच्छा जी, अब V कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट है, बिल्कुल है, यानी कि 12 और रेजिस्टेंस 4 है, तो ये कितना है 3, यानी कि करंट हमें मिल गया 3 एम्पियर। तो हम बड़े खुश हुए यार, ये तो 3 एम्पियर करंट दे रहा है। अब ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार, फील के लिए करवा रहा हूँ, कोई वो नहीं है इसके पीछे का दूसरा रीज़न। तो ये इसको गिव अप मत कर देना, ठीक है, लेक्चर को पूरे सुने। तो आवाज़ कम लग रही है मेरी, ठीक है, तो ऊंची आवाज़ से बोलना चाहिए, बट उससे पहले माइक का सेटअप है। तो ये क्या है, 3 एम्पियर आपके पास करंट है। तो अब हमें अगर करंट भी आया तो हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। वी कैसे आएगा, आई तो है हमारे पास। वी देखो, बैटरी का तो वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट है। हम ये टर्मिनल वोल्टेज जो हमें वोल्ट मीटर कैलकुलेट करके देगा, वो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ख़ुद ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उनका देखना अलग है, ये तो बाद में देखेंगे। पहले हमने रफ काफ़ी में बैटरी लाई बोल दिया भाई 12 वोल्ट की बैटरी है, फिर कहा रजिस्टर जो है 4 ओम का है, तो हमने कैलकुलेट करना शुरू किया। बाद में हमने देखा तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, वो देखें आप कैसे आ रहा है। वी आई कितना आया 3 और आर कितना है 4, यानी कि वी है आपके पास 12 वोल्ट दे दिया। मतलब हम खुश हुए यार, जो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक है उतना ही पोटेंशियल मिल रहा है, जहाँ का पोटेंशियल और जहाँ का पोटेंशियल सेम। अब हम जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ, फिर जाएंगे टर्मिनल वोल्टेज की तरफ, ठीक है। अब ये आया तो हमने बड़े खुश हुए यार, ठीक दे रहा है, जितना पोटेंशियल यहाँ बैटरी का लिखा हुआ था उतना ही पोटेंशियल वहाँ सर्किट पे मिल रहा है। तो हमने कहा बढ़िया है, एकदम सही है, बात तो सही है। लेकिन करंट भी 3 एम्पियर दे रहा है, हमें लगा यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया, यानी कि ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हमें नज़र आया, तो वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में हुआ कुछ यूँ कि हमारे पास जो करंट है आई है वो कितना आया, 2 एम्पियर बताया इसने। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो 2 एम्पियर बता रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया 3 एम्पियर है, बट ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये कैलकुलेशन करंट की जो आई है ये यहाँ से फ्लो कर रहा था, तभी हमें एम मीटर ने ये बता दिया कि करंट उतना नहीं है जितना आप उम्मीदें लगा के बैठे थे, मतलब कैलकुलेशन से, ठीक है। बाद में देखा तो वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज जो वोल्ट मीटर था उसने वोल्टेज कितनी बताई, वी उसने बता दिया भाई, वी उसने कहा 8 वोल्ट है। हम फिर हैरान हो गए यार, हम हक्का बक्का रह गए। कैसे कि भाई यहाँ तो ये 12 वोल्ट बता रहा है, मतलब हमने कैलकुलेट किया 12 वोल्ट आया और एम एफ भी 12 वोल्ट की थी, हमें तो पक्का यकीन हो गया था। लेकिन देखा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो 12 वोल्ट नहीं बता के 8 वोल्ट बता रहा। हमने कहा यार
जो हमारा बैटरी था वो तो 12 वोल्ट की थी, तो उसका मतलब है 12 तो 8 मतलब 4 वोल्ट किधर चली गई। हम इस चीज़ को लेके काफ़ी वो हो गए, ठीक है। तो बाद में हमें पता चला यार ये जो ऐसा नहीं होता, असल में जो वोल्टेज है वो अंदर की मतलब बैटरी के अंदर मतलब वोल्टेज कुछ ज़ाया हो जाती है। वो ज़ाया इस वजह से होती है क्योंकि बैटरी की अपनी भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। हमने फिर सोचा यार बैटरी के अंदर ही बैटरी का दुश्मन बैठा हुआ है, बैटरी के अंदर ही बैटरी का दुश्मन है जो बैटरी की वोल्टेज को खा रहा है। अब वो कैसे खा रहा है, देखिए आप इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। असल में होता ये है कि बैटरी के अंदर जब हम ये पॉजिटिव टर्मिनल हम एक रखते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल रखते हैं, तो हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अगर करंट जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है, यहाँ से करंट तो ऐसे ही जा रहा होता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन इसी तरह आते हैं, यहाँ से आके फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं। तो असल में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं तो इसको तो फिर मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल में जाके फिर इस तरफ फ्लो नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, मतलब करंट तो अंदर आएगा ना, इधर से जाएगा घूम फिर के आएगा। यार बड़ा सा सर्किट बनाता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज़। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, बिल्कुल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बिल्कुल है, बट ये नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये आपके पास सर्किट होता है, ठीक है, यार सर्किट सही बनाना। ये सर्किट होता है, इसके ऊपर रेजिस्टर लगा होता है, बिल्कुल रेजिस्टर कोई भी चीज़ लगा सकते हो, लाजमी रेजिस्टर। यहाँ से करंट जा रहा होता है, ठीक है। अब करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी है। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आके पॉजिटिव टर्मिनल में आके फिर यहाँ से जाना होता है इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आना चाहता है, लेकिन बैटरी क्या कहती है कि उसको भाई तू आगे ना जा, पीछे ही रहे, पॉजिटिव टर्मिनल उसको जाने नहीं देता। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको मतलब फ्लो करवाने से रोकती है, मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो उसको फ्लो करवाने से रोकती है, और उस रोकते रोकते वो अपना वोल्टेज उसको दे बैठती है कि भाई वोल्टेज उस पे ज़ाया करती है इलेक्ट्रॉन को रोकने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को अपोज करने में रोकती है। तो इस तरह इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बैटरी की, मतलब असल में ये फ्लो को कौन रोकता है, बैटरी की इंटरनल बैटरी की फोर्स लगा दी है, बैटरी की फोर्स है वही उसको रोकती होती है। मैंने कहा था ना बैटरी की फोर्स उसको रोकेगी, बैटरी की फोर्स जब उसको रोकेगी तो इसका मतलब है तो बैटरी की अपनी जो वोल्टेज थी वो उसको दे के फोर्स लगा के फिर उसकी इंटरनल यानी कि उसकी वोल्टेज कम हो गई है। हालांकि 12 वोल्ट से 8 वोल्ट तभी हुई है क्योंकि 4 वोल्ट जो है वो किधर गई है, 4 वोल्ट जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो असल में जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट ही इलेक्ट्रॉन का दुश्मन बन जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट या कह लें बैटरी की जो अपनी फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे अपनी वोल्टेज को तबाह करने में, अपनी वोल्टेज को ख़त्म करने में, कम करने में ये चीज़ होती है, मतलब रोकती है। तो तब ये चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बात की है इसके ऊपर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, आमतौर पर इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका सिंबल ऐसे शो किया जाता है, ये जो बैटरी है इसके साथ ही, अब ये बैटरी है बिल्कुल है, इसके साथ ही इस तरह छोटा सा रजिस्टर बना दिया जाता है। ये रजिस्टर बाहर से नहीं लगा, बिल्कुल साथ में। तो ये जो होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, बिल्कुल। अब बैटरी के साथ तो है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो वोल्टेज है ये कितनी ड्रॉप, ये 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। और इसका सिंबल जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल छोटा आर होता है, छोटा आर, स्मॉल आर होता है, ठीक है, स्मॉल आर होता है। अब ये V जो है वो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो कितनी आई है, 4 आई है। 4 कैसी आई होगी, अब देखें करंट इसमें से 2 फ्लो कर रहा था तो करंट इस रेजिस्टर में भी सेम होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें भी करंट वही फ्लो करेगा, 2 वोल्ट पूरे। देखो ये पूरा सीरीज़ में है, ठीक है, पूरी सीरीज़ में, इसलिए क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी मतलब 2 एम्पियर ही करंट है। अब करंट जो है वो 2 एम्पियर, आई आर होता है ना, आई समार आर कहेंगे, मतलब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड करना है, क्योंकि अंदर जाए तो वोल्टेज ड्रॉप होगी। देखिए जब भी रेजिस्टेंस से अक्रॉस जाते हैं हम वोल्टेज को ड्रॉप देखते हैं, वोल्टेज को कम होता हुआ देखते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। अब करंट तो हमें पता है 2 है, तो रेजिस्टर भी इसकी रेजिस्टेंस भी 2 ओम होगी, तभी तो 4 वोल्ट आई है, तभी तो 4 वोल्ट कम हुई है, टर्मिनल में 8 आई है, तो मतलब 4 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो कहाँ गई,
तो तभी वो अंदर वाले उसमें गई है। अंदर वाले उसमें गई तो अंदर वाले में तो करंट 2 है, लेकिन फिर 2 ओम उसकी रेजिस्टर होगी, रेजिस्टेंस होगी। अंदर वाले रेजिस्टर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होगी ना, तभी आपके पास 4 वोल्ट बनती है। 4 वोल्ट कब बनेगी? जब करंट 2 हो और रेजिस्टेंस भी 2 हो, तो तभी तो 4 वोल्ट बनेंगे। तब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मतलब इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी, इसका जो रेजिस्टेंस थी बैटरी के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस थी वो कितनी है? 2 ओम है। अब असल में हम डेफिनेशन इसकी ये कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट की एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक रुकावट होती है जो कि करंट के फ्लो होने से रोकता है, या यूँ कह लें इलेक्ट्रॉन के मूव करने से रोकता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव आता है इस तरह मूव करता हुआ, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए रोकता है। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the obstruction offered to flow of current due to अच्छा जी, the obstruction of offered, जो obstruction दे रही होती बैटरी, ठीक है, किसके लिए? बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट देता है, टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट electrolyte material present inside the cell, electrolyte material present inside the cell तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल जो होता है, उसकी वजह से जो करंट के फ्लो होने से रोके, तो वो उसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने ये देखा अभी तक, क्या देखें, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर होता है, स्मॉल आर इसका सिंबल होता है। ये चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखेंगे यार टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज़ है, टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज़ है। इसको मिटा दें, मिटा सकते हो मिटा दें। अब हमने यहाँ पे सिंबल बनाया ही, देखो सिंबल आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 2 ओम का है। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के अंदर तब होगी जब बैटरी से करंट फ्लो करवाएंगे। हम बैटरी को नहीं लगाए थे तब उसके अंदर ईएमएफ था, जब बैटरी से करंट को फ्लो करवाएंगे तब उसके अंदर ईएमएफ ना होके अभी वो टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं या TV से। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, PD लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी लिखो यार, सेल लिखो या सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, सेल से जब करंट को निकाला जाए, जब सेल से करंट को निकालेंगे, सर्किट को प्रोवाइड करेंगे, तो तब बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, या यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी फाइंड, वायर है मतलब यहाँ पे आप रख के फाइंड करो या यहाँ नीचे रख के फाइंड करो, तो आपके पास वही सब कुछ टर्मिनल वोल्टेज के लाजमी नहीं यहाँ पे करें। देखो हम तभी कह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा, बाकी में कहीं ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये वायर है, वायर में ड्रॉप नहीं होगा, वायर की रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो मानी जाती है, करीब करीब, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जहाँ पे चेक करें, वहाँ पे चेक करिए, आपके पास टर्मिनल वोल्टेज होगा जब करंट फ्लो करे, शरत ये, तो इसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। अब टर्मिनल वोल्टेज जहाँ पे कितनी आई थी, 8 वोल्ट थी, ठीक है, ये हमने चेक किया था इससे। अब टर्मिनल वोल्टेज किसकी पड़ा, टर्मिनल वोल्टेज असल में तभी 8 वोल्ट आई है क्योंकि जब हमने 12 वोल्ट की बैटरी से हमने 4 वोल्ट माइनस किया तो तभी 8 आई है। टर्मिनल वोल्टेज तब आया ना, अगर टर्मिनल वोल्टेज भी 12 है, वो भी 12 है, तो 12 इक्वल हो जाएगा, 12 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज माइनस हो गई, जो बैटरी अपना वोल्टेज अंदर मतलब ज़ाया कर देती है, तो अंदर ज़ाया हो गया। इस टर्मिनल वोल्टेज को V लिखेंगे और इस EMF को E लिखेंगे और इसको IR। तो ये हमारे पास इनके बीच का रिलेशन भी है, V इक्वल टू EMF माइनस IR। तो यहाँ से फील आ गया होगा आपको,
आप सोच रहे होंगे ईएमएफ से ये चीज़ माइनस क्यों करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये ईएमएफ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करेंगे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आती है, याद रखें। ईएमएफ से इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करोगे टर्मिनल वोल्टेज वही होती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती तो तब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर होती है, ठीक है। ये बात याद रख लें, ये बात याद रख लें, एमसीक्यू से भी आ सकता है। तो हमेशा देखें ये टर्मिनल वोल्टेज ये डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड करेगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन ईएमएफ फिक्स होती है, ईएमएफ क्या रहती है, फिक्स रहती है। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करती है। तो हमेशा जो है टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ जो है ज़्यादा होगा ये भी नहीं है, मतलब कभी कभी ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर भी हो सकते हैं। कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस देखो कब बराबर होंगे, जब आपके पास नॉन आइडियल बैटरी हो या नॉन आइडियल सेल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ना हो, तो तब आपके पास V बराबर होगा E के, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगी ईएमएफ के। जब आपके पास अंदर टर्मिनल वोल्टेज, जब मैं बता रहा हूँ जब ईएमएफ ज़्यादा होगा, जब ईएमएफ ज़्यादा होगा और साथ में साथ अंडर रेजिस्टेंस होगी, तब टर्मिनल वोल्टेज किसकी इक्वल होगी, तब टर्मिनल वोल्टेज होगी ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। IR का मतलब है इंटरनल वोल्टेज, तो तब टर्मिनल वोल्टेज और इसके बीच का रिलेशन ये होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा भी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होगा जब आपके पास रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा तभी होगा जब आपके पास बैटरी या सेल को हम चार्जिंग की कंडीशन में बैटरी और सेल को चार्ज कर रहे हो, तो तब आपके पास टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होती है और इंटरनल यानी कि ईएमएफ कम होता है उस वक्त, ठीक है। तो समझ आएगी होगी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बाहर से आपके पास एडिशनल यानी कि एडिशनल वोल्टेज मिल रही होती है बाहर से, जब चार्ज कर रहे होते हैं, तो तब आपके पास टर्मिनल्स के अक्रॉस, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस या जो सर्किट के अक्रॉस बाहर जो है उस वक्त मतलब पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। वहाँ हाई है तो तब यहाँ लो की तरफ बैटरी सेल के अंदर फ्लो करेगा, सेल के अंदर सेल ने चार्ज होना है, तो तब वो वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, यानी कि ईएमएफ कम होगा और बाहर का पोटेंशियल जो है वो हाई होगा, ठीक है। तो इस केस में तो यानी बाहर के वाले को कहेंगे टर्मिनल, अंदर वाले को कहेंगे ईएमएफ। ये स्टोर है, करंट फ्लो ना करे ईएमएफ के लिए, ठीक है। ये बात लाजमी याद रखें। तो अब काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी ईएमएफ और इनका रिलेशन ये है। तो अब अगर बात अब पूछते हैं टर्मिनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में रिलेशन बताएं, तो हम रिलेशन बता सकते हैं। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। इसका एक प्रूफ भी होता है, जैसे देखें ईएमएफ ये क्या है, एंड V इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR आया। V किसकी इक्वल होता है, ये I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी। I एक्सटर्नल करंट तो सेम रहेगा, तो इसकी जगह I एक्सटर्नल लिख सकते हैं, क्योंकि ये खुद ये क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसलिए हमने एक्सटर्नल लिखा। ईएमएफ माइनस IR, तो इसको इधर ले आए, IR एक्सटर्नल प्लस IR इक्वल टू ईएमएफ। देखें ये R स्मॉल वाला R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ से I कॉमन लिया तो क्या आएगा, R एक्सटर्नल प्लस स्मॉल r इक्वल टू ईएमएफ। तो यहाँ से करंट क्या आएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई R एक्सटर्नल प्लस स्मॉल r। तो ये आ गया रिलेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।